अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, पता है आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, ऐसा सख्त जादू कि हुजूर का जिस्म बुखार से पूरा जर्द हो गया था। और फिर वो पता भी किया गया कि किस कहाँ जादू करके क्या किया गया है, आपका पुतला बनाकर उसमें सुइयां या फिर बाल वगैरह लगा करके जिस तरह से भी जादू किया गया, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह असर किया गया। उसके अलावा खैबर के मौके पर जहर दिया गया था, गोश्त में जहर रख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ये इस तरह के हमले हुए थे तो अल्लाह ताला ने मुअव्वज़तैन को उतारा। मुअव्वज़तैन किसको कहते हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कहा गया जो इसको पढ़ ले अल्लाह दिन भर उसको जादू सहर से महफूज रखेगा। तुम्हारे पास ये हथियार हैं, तुम्हारे पास ये आलाजात हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा, इससे कबल भी मैंने कहा है, आजकल ये आम हो गया है। कुछ शैतान हैं रुए ज़मीन पर जो इन्हीं कामों में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे पर हमला करने, जादू सहर सिफली टोटके ये सारी चीज़ों पर दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब करने में। और आज का सबसे बड़ा हमला जो हो रहा है वो हमारी बच्चियों पर है, लड़कियों पर है। कितने तो ऐसे दुकान खोले हुए बैठे हैं जो मोहब्बत का तावीज़ करते हैं, किसी लड़की को अपने काबू में करने के आमाल करके दिए जाते हैं, ये शैतानी आमाल के ज़रिए से। और लड़कियों पर गलत तरीके से असर करके कितने ऐसे हैं, मैंने खुद में देखा है, अच्छे अच्छे घरों की बच्चियों पर ये अमल करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर दिया जाता है और उसके बाद उनको ले जाया जाता है। और कुछ तो वो है जो शादी कर ली और कुछ तो वो है जो उनको कोठे में बेच दिए। बच्चियां महफूज नहीं रह जाती। इसीलिए मैं अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, सबको अपने घरों में भी ये तलकीन करता हूँ, ताकीद करता हूँ कि रोजाना सुबह उठते ही 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 7 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला मुअव्वज़तैन की बरकतों से ये शयातीन के हमलों से महफूज रखेगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बुखारी शरीफ की कि हुजूर ने अपने मदीने की जो खजूर है, अजवा खजूर मशहूर है, सारे हाजी जब जाते हैं तो अजवा खजूर लेकर आते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह 7 दाने अजवा खजूर के खा लिए उसे पूरे दिन जहर भी असर नहीं करेगा, जादू भी असर नहीं करेगा, सहर भी असर नहीं करेगा। तो ये सारे हमारे पास इलाज भी मौजूद हैं। तो आप सिर्फ दुश्मनों से घबरा कर, डर करके हिम्मत ना हारें। अब आखिरी बात ये भी है कि औलिया कामिलीन की जिंदगियां इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा आइडियल है, बहुत बड़ा आइडियल है। हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत पाए के बुजुर्ग थे, इमामुल मंतिक कहलाते थे, इमामुल फलसफा, उलूम के माहिर थे। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया तो शैतान उनके सिराने पर आया और कहने लगा कि राजी तुम अल्लाह को एक मानते हो, उसकी कोई दलील है? उन्होंने दलील दे दी, कायनात का निज़ाम इस तरह से है, इसको चलाने वाला एक ही होना चाहिए। शैतान ने उस दलील को काट दिया, कहा कि 2 भी तो हो सकते हैं, मेरी दलील ये है। आपने फिर दूसरी दलील दी अल्लाह के एक होने पर, शैतान ने वो दलील भी काट दी। 1 2 3 दलीलें देते देते इमाम राजी 360 दलीलें दे चुके थे। आखिरी वक्त था इनका। इमाम राजी अपने अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें। हम क्या दलील देंगे, आप क्या दलील देंगे अल्लाह के एक होने पर? मरने के वक्त तो छोड़ो, अभी बोलो, अभी अगर कोई पकड़ के पूछ ले कुछ नहीं होगा। इमाम राजी जैसा आलिम दीन जब वो 360 दलीलें दे चुके तो डगमग होने लग गए, अल्लाह एक है भी कि नहीं। शैतान इस तरह के हमले कर रहा था। ये तो उनकी निस्बत का असर है कि हज़रत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा जो फखरुद्दीन राजी के पीरो मुर्शिद थे, पीरो मुर्शिद से निस्बत का यह असर होता है। दूर से ही मुर्शिद ने अपने मुरीद की हालत को देखा और पुकार कर कहा, ऐ राजी वो इबलीस है, तू उससे बहस कर रहा है, अपने खुदा के एक होने पर दलील दे रहा है, उससे कह मैं अपने खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। तो राजी को अपने पीर और मुर्शिद की आवाज आई तो उन्होंने कहा, ए इबलीस लईन, मैं अपने रब को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं।
शैतान वहां से जाने लगा और कहा, राजी, इस मौके पर मैंने 70 से ज्यादा बड़े उलमा का ईमान ले लिया था, आज भी तेरा ईमान खत्म हो जाता अगर तेरा पीर जिंदा ना होता, अगर तेरा मुर्शिद इस तरह की बात ना किया होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन उनके साथ भी ये मामलात हुए, हमले हुए शयातीन के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचा ले जाती हैं। हमेशा इल्म ही नहीं, बाज औकात बुजुर्गों की सोहबत और उनकी निस्बत हमारी हिफाजत करती है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इल्म पर, आला हजरत का जैसा इल्म आज के ज़माने में कौन मिसाल ला सकता है, जो 55 उलूम व फ़नून का माहिर हो। फतावा रज़विया जैसी 30 जिल्दों की मुकम्मल किताब हमारे पास, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान की सूरत में, इश्क़ रसूल से भरी हुई हदायक़ बख्शिश, जिंदगी पूरी कलम चलाते चलाते जिसकी गुजरी, और एक नई बेहतरीन शागिर्द पैदा करके पूरी उम्मत पर एहसान किया, इल्मी बड़ा काम किया, लेकिन फ़ख्र इस पर नहीं किया कि मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने फतावा रज़विया लिखा है, मैंने हदायक़ बख्शिश लिखी है, मैंने कंजुल ईमान लिखा है। नहीं, ये सारी चीजें नहीं। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जब पेश होना हुआ था हुजूर की बारगाह में, तो आला हज़रत यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और अपनी निस्बत पे फख्र कैसे करते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौस पाक की तरफ निस्बत करते हुए वो कहते हैं, आपका ये कुत्ता है, इसको कोई दुनिया का शेर भी दबा नहीं सकता। गौस पाक के दरबार की निस्बत पर फख्र किया। ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ, बहुत बड़ा फकीह हूँ, मुझे कौन क्या हरा सकता है, बल्कि यूं कहा, गौस पाक के दरबार का कुत्ता है, उसे दुनिया का कोई शेर भी दबा नहीं सकता। हमारे लिए भी मेरे अजीजों चंद चीजें जरूरी हैं। आपको निस्बतों की भी जरूरत है और अपने अमल की भी जरूरत है, अमाल और इबादतें, और साथ ही किसी मुर्शिद कामिल की और बुजुर्गों के सिलसिलतो ज़हब की निस्बत की जरूरत है। ये दो चीजें होंगी, इंशाअल्लाह हर तरह के दुश्मनों के वार से आप दुनिया में महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर तरह के वार से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शयातीन इंस व शयातीन जिन की हर हमला से हिफाजत फरमाए, उनके तमाम वार से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बे कदीर इस दुनिया से जाने तक हमारा ईमान सलामत रखे और बारगाह रब्बुल इज्जत में हमें ईमान के साथ उठाए।